बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवीर। आप लोग देख रहे हैं घुसा वाइंस दोबारा से इसलिए क्योंकि सेकंड वीडियो मैं इसकी बना रहा हूं, क्योंकि मैंने अपना फर्स्ट सीक्वेंस जो था वो मैंने कंप्लीट किया। सेकंड सीक्वेंस जो है वो इसका अब मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मोमिन मलिक साहब ने काफ़ी सारी चीज़ें जो बात की कल लाइव में, उसमें काफ़ी लोग, मोमिन मलिक साहब भी थोड़ा सा परेशान हो गए थे, हाइपर हो गए थे, लेकिन बहुत जेंटलमैन तरीके से उन्होंने बात की। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। बात सिंपल सी है कि उन्होंने कुछ बातें ऐसी की जिसके बाद कुछ जो है वो यहाँ पर और वहाँ पर दोनों जगह पे जो है वो लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो गए। क्या कि उन्होंने ये क्यों कहा कि हैदर तुझे सीमा के घर के सामने, सचिन के घर के सामने जो है तुझे घर बना के दे दूंगा। ठीक है। जिस पे मैंने भी कमेंट किया था मजाक में कि नहीं सर, हैदर जो है वो भी वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, वरना वो भी पाकिस्तान को गालियाँ देगा। तो ये मजाक में बात चल रही थी, लोग उसको नेगेटिव लेके जा रहे हैं कि यार ये उल्टी बातें कर रहे हैं। मतलब आप एक बात बताइए कि सेंस बिल्कुल नहीं है, किस सिचुएशन में क्या माहौल चल रहा है, एक दोस्ताना सा माहौल चल रहा है, कोई किसी पे तनकीद नहीं कर रहा। हैदर के जो सवालात थे वो वैलिड थे, उसका गुस्सा जायज़ था, मोमिन मलिक ही उसको समझा सकते थे, उन्होंने किया। ठीक है, वो बहुत ज़बरदस्त बात थी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, मोमिन मलिक साहब ने एक बात कही कि अगर हैदर को वीज़ा नहीं मिलता है हिंदुस्तान में तो मैं थर्ड कंट्री में, जैसे अभी मैंने लास्ट वीडियो में एंड में बात की थी कि थर्ड कंट्री में मैं जो है वो उसको हैदर को बुला के बच्चे वहाँ पर दे दूँगा। एक हमारा सवाल था, अक्सर हम करते हैं, मैं ख़ास तौर पे, उसका जवाब उन्होंने दे दिया। ठीक है। और ये सवाल का जवाब किसी के ज़ाहिर किसी के पास तो था नहीं, तो अगले क्या देते, उन्होंने मुझे ट्रोल करना शुरू कर दिया। अब मोमिन मलिक साहब ने कल जो है वो मेरे सवाल का जवाब दिया। कैसे? कि मैं बच्चों की कस्टडी क्यों नहीं ले रहा। बच्चों की कस्टडी में ले लेता हूँ, बच्चे जो है आगे, मैं लंबे लंबे मेरे टूर्स होते हैं, ट्रैवलिंग्स होती हैं, और मैं 12-12 1-1 बजे तक रात को आता हूँ, कभी बिज़ी होता हूँ, ट्रैफिक में फंस जाता हूँ। तो बच्चों की देखभाल जो है, जिसको हिंदुस्तान में देख रेख कहा जाता है, तो देखभाल जो है वो मैं अपनी आंखों के सामने करना चाहता हूँ। और जाहिर है कि वो बिजी आदमी है, फारिग तो है नहीं कि सिर्फ गुलाम हैदर का केस है, वो लड़ा आके घर पे सो गए या बैठ गए। ठीक है। उन्होंने कहा कि खुदा ना खास्ता कुछ उसको बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ हर्ट हो जाए, सारा का सारा इल्ज़ाम आ जाएगा मोमिन मलिक पे, क्योंकि अपोनेंट पार्टी कौन है, AP सिंह है, सीमा है। ठीक है। इसलिए उन्होंने अपनी जहानत का मुजाहरा करके उन्होंने सारा जो है अभी सीमा के हैंड ओवर किया हुआ है। मोमिन मलिक साहब ने बहुत अच्छे एक हमें ख़बर दी है कि जो सुकून मिला सुन के, वो क्या है। अच्छा, लोग कहेंगे कि आप कभी खिलाफ हो जाते हो, कभी हक में हो जाते हो। देखो, जब हमें अपने सवाल का जवाब मिल जाता है ना, तो हम हक में हो जाते हैं, खिलाफ नहीं होते, हम सवाल कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा सवाल करने का हक है। ठीक है। किसी को अपना समझते तो उससे सवाल करते हैं। AP सिंह को हम अपना नहीं समझते, उससे साले से आज तक सवाल भी नहीं किया। ठीक है ना, सॉरी साला बोला, अल्लाह ना करे। तो मसला ये है कि उन्होंने कहा कि खुदा न खास्ता बच्चों को ऊंच नीच कुछ हो जाए, ठीक है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी, इसलिए सीमा के हवाले बच्चों को किया हुआ है अभी। अब उन्होंने एक बात और की कि हम बच्चों के ऊपर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं और रोज़ाना बच्चों को गुलाम हैदर की तस्वीर, फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो वगैरह दिखाई सुनाई जाती है। आपको पता है ये कितनी बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। और ये बात जो है जाहिर करती है कि काम हो रहा है, बच्चों के ऊपर मुसलसल नज़र रखी जा रही है मोमिन मलिक साहब के ज़रिए, और उनकी जो टीम है वो काम कर रही है। इसका मतलब ये है कि सीमा के पास कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सीमा कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है। मोमिन मलिक साहब अब वो बातें भी कर रहे हैं कि आप देख नहीं रहे हो कि वो घूम रही फिर रही है। तो उनको कौन बता रहा है? उनको वही लोग बता रहे हैं जो उनकी पार्टी के लोग हैं, उनकी टीम का हिस्सा है। ये वो चीज़ें हैं जो हम लोग एक अरसे दराज से बात कर रहे हैं कि सर, मतलब सर तो नहीं, क्योंकि मोमिन मलिक साहब से हमने बात नहीं की थी, उस वक्त हम लोग शुरू दिन से बात कर रहे हैं जब मोमिन मलिक साहब इस केस में नहीं आए थे, तब से कि ये हो रहा है कि सीमा घूम रही है फिर रही है, लेकिन लोगों ने हमें जो है वो वरगला के रखा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हिंदुस्तान के जितने भी भाई बहन हैं, दोस्त दुश्मन जितने भी हैं, सबसे मैं बात कर रहा हूँ, ना तो लंबी लंबी छोड़ें और ना ही झूठ बोलें, क्योंकि इस केस के अंदर 99%
99.9% लोगों ने झूठ बोला, 99.9% लोगों ने फरेब दिया, इसलिए अब हमको कुछ सच भी बोल रहा होता है हमें यकीन नहीं आता। लोग हमसे कहते हैं कि यार ये कर दिया, आपको क्या पता, मतलब कुछ लोग बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे होते हैं, कुछ लोग हमारे यहाँ से जो है वो लंबी लंबी छोड़ रहे होते हैं, पता नहीं क्यों। इन चीज़ों से केस के ऊपर या बंदे की पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है। केस ख़राब नहीं हो रहा, लेकिन जो बंदा है ना, यानी मोमिन मलिक साहब हैं या गुलाम हैदर है, उनकी ज़ात के ऊपर जो है ना नेगेटिव असर पड़ रहा है आप लोगों की वजह से। आप लोग अपनी कंट्री से सिंसियर नहीं हो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से दैट, लेकिन ये हकीकत है। आप लोग हिंदुस्तान के हो लेकिन हिंदुस्तान से सिंसियर नहीं हो, क्योंकि आप लोग अपने आप को हिंदुस्तानी बोलने में, हिंदू या मुस्लिम बोलने में जो है ना हम ये चल रहा है, लेकिन उसके चक्कर में आप लोगों ने अपने हिंदुस्तान को जो है नेगेटिविटी के अंदर डाल दिया। जो हमारे जैसे लोग हैं ना, जो आप लोगों पे भरोसा करके आगे आ रहे थे, अब हम लोगों को कतराना पड़ता है। मैं कम अज़ कम बहुत कम, मतलब 0.1% जो है 0.001% जो है ना, मैं किसी पे यकीन करता हूँ। मैं किसी पे यकीन नहीं करता। कोई मुझसे बात कर रहा होता है कि यार ये हो गया, वो हो गया, आप बेफिक्र रहो, या ये हो गया, आप परेशान हो, मैं किसी की बात पे अब यकीन नहीं करता। ठीक है, कोई कहे कि यार आपकी वजह से केस ख़राब हो रहा है, वो कल अम्मार भाई ने बड़ी अच्छी बात की थी कि यार हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी वजह से केस सही या ख़राब नहीं होगा। बिल्कुल सही बात की थी। इसमें केस के अंदर मेन पार्ट है मोमिन मलिक साहब, गुलाम हैदर, अंसार बर्नी, इकरा जुनेजो और शाहिद भाई, और कोई नहीं। मतलब ये 5 शख्सियात हैं जो काम कर रही हैं, जिसमें विक्टिम हैं और साथी हैं वो। बाकी जितने लोग हैं, कल मलिक साहब ने कहा कि मैंने कई लोगों को, आपको पता है छोड़ुओं ने कहा था हैदर आ जाए पाकिस्तान आ जाए, अबे मैं तेरे सपोर्ट करी हूँ, आजा भाई, तेरे को इंचार्ज दिला के रहूँगा, तेरे बच्चे दिला के रहूँगा, वो एक मरतबा आइए तो सही भैया, तेरा भाई इधर मौजूद है, जल्दी पूरे जो है कारपेट बिछा देगा, फूलों की माला पहनाएगा तेरे को। वो लोग सारे के सारे गए। मतलब वो कहते हैं ना कि शिकार के वक्त कुत्ती हगने चली गई, तो वो वाला माहौल हो गया यहाँ। इधर शिकार का टाइम आया, कुत्ती को हगू आ गया। आई एम सीरियस, ये है हकीकत। और ऐसे मौके पे यही कहावत कही जाती है, खुदा का वास्ता या भगवान का वास्ता या जीसस का वास्ता या किसी बुद्ध का वास्ता, जो भी जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं, या वाहे गुरु का वास्ता, आपको जिस मज़हब से भी आपका ताल्लुक़ है, झूठ नहीं बोलें। दुश्मनी करनी है तो सीना तान के आइए, दोस्ती करनी है तो बेखौफ आइए। हम हिंदुस्तान के अगेंस्ट नहीं हैं, हम हिंदुओं के अगेंस्ट नहीं हैं। हमारी पर्सनैलिटी को गिरा के रखा, पेश किए जा रहे हैं, हमारे अपने पाकिस्तानी बगैरत शामिल हैं इसके अंदर। ठीक है, हिंदुस्तान बुरा मुल्क नहीं है, हिंदू मज़हब बुरा नहीं है, सिर्फ वो चंद अनासिर हैं जिनको हम हाईलाइट कर रहे होते हैं, और कुछ लोग हैं वो पेश कर रहे होते हैं हो भैया ये वो यूँ। तो भाई ये हमारे कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है, हम खामोशी से। हैदर के केस पे बात कीजिए, बच्चों के लिए रोज़ाना आवाज़ उठाइए, बस। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शहरियार क्या कहता है, हैदर क्या कहता है, शाहिद क्या कहता है, अम्मार क्या कहता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दीदी क्या कहती है, ढोलकी क्या बोलता है। ठीक है, हाँ दिल ज़रूर दुखता है, क्योंकि जब आपको तकलीफ़ हो सकती है तो हमें भी तकलीफ़ हो सकती है। ठीक है, मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी, आज भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने केस के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने अल्फाज जो केस तक रखिए, ज़ातियात पे मत उतरिए, क्योंकि ज़ातियात पे उतरने का आपको नुकसान है, मुझे कोई नुकसान नहीं है। मेरा कैरेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के सामने है, आपका कैरेक्टर भी दुनिया के सामने है। कौन इस केस में क्या कर रहा है, मेरे कहने से केस ख़राब होगा। जो ये बंदा बात समझता है ना, कायनात का सबसे जलील बंदा वही है। ठीक है, क्योंकि मुझे तो कोई देखना पसंद ही नहीं करता ना। 30, 35, 40, 100, 200 व्यूज़ आ रहे होते हैं मेरे, उससे मिर्चें लगी हुई होती हैं। तो भाई मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा आम सा इंसान हूँ। हैदर अक्लमंद है, मेरे अंदर तो अकल भी नहीं है। मैं जाहिलाना सवाल करता हूँ, फिर जवाब मिल जाते हैं मुझे देर सवेर से, बस काफ़ी है। आपसे नहीं मांगता सवाल, आपसे नहीं मांगता जवाब, आप कौन होते हो मेरे ऊपर बात करने वाले। ठीक है, बी इन योर लिमिट्स। हैदर
تو نے جو بات کی ہے بالکل صحیح کی ہے، جو سوالات کیے بالکل صحیح کیے۔ مومن ملک صاحب نے جس طریقے سے جواب دیا ہے ایسے ہی بندے سے سوال کیے جا سکتے تھے کہ جس سے صحیح جواب کی توقع ہو، اور ملک صاحب نے بالکل صحیح جواب دیا۔ ہیٹس آف ٹو یو بوتھ آف یو، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ جو ہیں کسی کی ہنسی سے اعتراض، کسی کی رونے سے، کسی کی شیف سے اعتراض ہے، ٹھیک ہے، لڑائی معاف کرو، ٹھیک ہے۔ بہرحال لو یو آل، تھینک یو سو مچ فار یور کائنڈ سپورٹ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ غلام حیدر کو انشاءاللہ انصاف ملے گا۔ مومن ملک صاحب بہت محنت کر رہے ہیں اور انہوں نے کل سب کی بولتی بند کر دی، ٹھیک ہے۔ تو اینڈ میں کیا کہا تھا، شاہد سدھر جا، اس کے بھی لوگ نیگیٹو بات لے کے چلے گئے۔ آج دیکھیے گا، آج نہیں ایک ہفتے تک اس کے اوپر لائف چلے گی۔ اللہ حافظ۔